बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 दिन कौन से हैं? ये 10 दिन की फजीलत क्या है? इन दिनों में कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जुल्हिज्जा यानी बकरीद का महीना, ये इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। इस माह के शुरू के 10 दिन की फजीलत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अय्याम में सबसे फजीलत वाले अय्याम वो 10 दिन है जो जुल्हिज्जा के अगले 10 दिन है। साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3 महीने एक साथ आएंगे, जुल्क़ाइदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम, और चौथा महीना रजब है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्मत वाले महीनों में अपने जानों पे जुल्म ना करो, इनमें लड़ाई झगड़ा ना करो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करो। वैसे तो इंसान को सारा साल इबादत करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों में खास कर जिक्र करने की ताकीद की है। अल्लाह ताला ने इन दिनों को किस वजह से खास बनाया, क्यों इन 10 दिनों की अजमत बड़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में एक ऐसा दिन है जिसमें मैदान अरफात में हाजी जमा होते हैं। वो दिन अरफा का दिन है। जो शख्स इस दिन रोज़ा रख लेता है तो उसके साल भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इस अरफा के दिन अल्लाह ताला जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, जो किसी और दिन इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करते। इन 10 दिनों की अजमत के एतबार से और एक वजह यह भी है कि मोमिन सारा साल फ़र्ज नमाजें पढ़ता है, रमज़ान में फ़र्ज रोज़े रखता है, साल में हर वक्त सदका करता है, लेकिन साल में सिर्फ ये 10 दिन है जिनमें हज भी होता है और उम्रा भी होता है, और हज साल के किसी और दिनों में नहीं हो सकता। ये सारी बड़ी बड़ी बातें नमाज, रोज़ा, सदका, हज, जिक्र इन दिनों में इकट्ठी कर दी गई, इसीलिए ये 10 दिन अजमत वाले हैं। और एक वजह ये भी है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 1 महीने के लिए कोह तूर पर बुलाया, फिर 10 दिन बढ़ा दिया। वो 10 दिन भी यही जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन थे। और एक वजह, अल्लाह ताला जब कायनात को पैदा किया, जितने भी रूह क़यामत तक आने वाली हैं, उन सबको अरफा के मैदान में बिखेर दिया, जैसे बीज खेत में बिखेरी जाती हैं। और जब सब अरवाह से ये वादा लिया, बताओ मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं? सब अरवाह ने कहा, ऐ अल्लाह तू ही हमारा रब है। वो दिन भी इन्हीं 10 दिनों में से अरफा का दिन था। एक और वजह, अल्लाह ताला इन 10 दिनों में इस्लाम को मुकम्मल करने की खुशखबरी सुनाई थी। आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। यहूदी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहे, ऐ मुसलमानों के खलीफा, तुम्हारे किताब में एक ऐसी आयत है, ये अगर यहूदी पर नाजिल हो जाती तो जिस दिन नाजिल हुई थी उस दिन को हम ईद का दिन मनाते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वो कौन सी आयत? उन्होंने कहा, ये आयत कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई ये हमारा ईद का दिन था, अरफा का दिन था। असर के बाद सवारी पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। एक और वजह ये भी है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल फज्र आयत नंबर 125 में, अल्लाह ने कसम उठाई कि क़ियामत के दिन की और अरफा के दिन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इन 10 दिनों का एहतमाम किया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, साल के दिनों में कुर्बानी का दिन सबसे बड़ा दिन है। वो कुर्बानी का दिन भी इन 10 दिनों में ही आता है। जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में आम दिनों के मुकाबले में जिक्र, तिलावत कुरान पाक, नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे और चांद की पहली तारीख से ही रोज़ा रखे। जुल्हिज्जा का 9वां रोज़ा अरफा का रोज़ा है। ये नफिल रोज़ा है।
चाहे तो पहले के 8 रोजे रमजान के खज़ा रोजे की नीयत से रख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ है जो मैं और पिछले अनबिया जो अरफा के दिन मांगा करते थे, वो है चौथा कलमा तौहीद और तकबीर ऊंची आवाज में पढ़े ताकि सुनने वाले भी और आसपास के लोग भी तकबीर पढ़ने लगे। ये सहाबा की सुन्नत है। अपने फराइज को बिल्कुल न छोड़े, नमाजें वक्त पर अदा करे और कुर्बानी जरूर करे। ये सुन्नत इब्राहीम है। कसरत से नवाफिल पढ़े, तहज्जुद, सलातुल मस्जिद, सलातुल वज़ू, सलातुल तौबा, सलातुल हाजात के नाम से नवाफिल की कसरत करे। कुरान पाक पढ़े तर्जुमा और तफसीर के साथ। कुरान मजीद समझकर पढ़ना ज़रूरी है ताकि उस पर अमल कर पाए। चांद देखने से लेकर 13 दिन तक तकबीर पढ़ते रहे और जिक्र करते रहे। जिक्र में ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि और चौथा कलमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे। जब बारिश के वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है तो दुआ कबूल होती है। इसी तरह इन 10 दिनों में भी दुआएं कबूल होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें। रमज़ान में ज़कात ना दें तो इन 10 दिनों में अदा कर दें। माँ बाप की खिदमत करें। जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है उनके लिए मगफिरत की दुआ कसरत से करें। रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत से रहे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और सबसे अहम काम है अपने गुनाहों से अल्लाह की माफ़ी तलब करे। हो सकता है कि इन 10 दिनों की बरकत से हमें माफ़ी मिल जाए। जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है उसको जायज़ नहीं कि वो इन दिनों में अपने नाखून और बालों को काटे। जुल्हिज्जा के 9वें दिन अरफा का रोज़ा ज़रूर रखे। अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाए तो जिक्र कसरत से करे। ईद उसके लिए नहीं है जो नए कपड़े पहने और खुशबू लगा ले। ईद उसके लिए है जो इबादत में आगे बढ़ जाए और अपने गुनाह बख्शाए जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।